रसोई घर हमारे घर का बहुत पवित्र स्थान होता है, क्योंकि इसमें बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। हमारे रसोई घर में अन्न और धान्य के रूप में साक्षात माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है, तो पानी के रूप में जल के देवता वरुण देव रहते हैं और साथ ही अग्निदेव और वायुदेव तो होते ही हैं। इसलिए हमारा रसोई घर किसी भी मंदिर से कम नहीं होता है। हमारे घर के रसोई घर में खाने की कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं भी होती हैं जिनसे सतत सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। यह वस्तुएं हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही इन वस्तुओं को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वस्तुएं वास्तुशास्त्र के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये वस्तुएं हमारे रसोई घर में हमेशा रहने ही चाहिए और कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप इन्हें ज्यादा मात्रा में अपने घर में लाकर रखें, लेकिन भूलकर भी कभी खत्म ना होने दें, क्योंकि यह सभी वस्तुएं नकारात्मकता को हमेशा दूर रखती है। इसलिए घर से इनके एकदम समाप्त हो जाने से हमारे जीवन में कष्ट या तनाव उत्पन्न हो सकता है। दरअसल हमारे घर के रसोई घर में घर के अन्य कमरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा सकारात्मक, नकारात्मक या फिर दोनों ही तरह की होती है, जिनमें हमें संतुलन लाने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि मां लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती जिन घरों में ये महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती हैं। लक्ष्मी जी हमेशा उस घर में वास करती हैं जहां पर ये चीजें हमेशा होती हैं। तो आज हम उन्हीं खास वस्तुओं के विषय में जानेंगे और देखेंगे कि वह वस्तुएं हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। साथ ही हम खाने की कुछ ऐसी भी वस्तुएं देखेंगे जिन्हें हमारे रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमारे घर में नकारात्मकता आती है। तो चलिए सबसे पहले हम शुभ वस्तुओं के विषय में जानेंगे। सबसे पहली चीज है हल्दी। दोस्तों, हल्दी तो हमेशा हर घर में होनी ही चाहिए। हल्दी शुभ और पवित्र मानी जाती है, इसीलिए इसका उपयोग पूजा पाठ में आवश्यक रूप से किया जाता है। घर में यदि हल्दी का पौधा हो तो घर में और भी पवित्रता आती है। हल्दी दैवीय शक्ति से युक्त होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है, इसीलिए हल्दी में सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी का बहुत महत्व बताया गया है। पीले रंग की हल्दी पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है, इसीलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो उसके लिए हल्दी से संबंधित उपाय करने के लिए कहा जाता है। विवाह संस्कार में भी हल्दी का होना बहुत जरूरी है। इस तरह गुणकारी, शुभ और पवित्र हल्दी हमारे रसोई घर में हमेशा रहना चाहिए। साथ ही आज के कई अमेरिकन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भारत में कैंसर जैसी बीमारियां कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय लोग रोज भोजन में हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी, जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं, इसके सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। दूसरी चीज है नमक। दोस्तों, नमक के बिना खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नमक केवल हमारे खाने में स्वाद ही नहीं लाता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। नमक की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वक्षस्थल के तेज से हुई है। ये उन 8 दिव्य पदार्थों में से एक है जो बैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आए हैं। इसी कारण से नमक में बुरी शक्तियों को शोषित करने की चमत्कारिक क्षमता होती है। वातावरण में फैली नकारात्मकता को नमक अपने अंदर शोषित कर लेता है। यह बात हमारे पूर्वजों को सैकड़ों साल पहले से ही पता थी, इसलिए वे हमेशा अपने घरों में खड़ा समुद्री नमक जरूर रखते थे और पानी में नमक मिलाकर घर के कोने कोने में पोछा लगाते थे, जिससे घर में यदि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या अशुभ शक्तियां होती है तो नमक उन्हें सोख लेता है। घर में यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लगी है तो नमक के द्वारा ही उसे उतारते हैं। घर में वास्तु दोष होने से घर के सभी कोनों में और खासकर रसोई घर और शौचालय में कांच की कटोरी में नमक भरकर रखने से नमक घर की सारी नकारात्मकता को शोषित कर लेता है। इसलिए नमक का भी हमारे घर में होना बेहद जरूरी होता है। तीसरी चीज है चावल। चावल का उपयोग खाने के साथ साथ पूजा पाठ में भी आवश्यक रूप से किया जाता है। पूजा में अखंड यानी बिना टूटा हुआ चावल रखना बहुत जरूरी माना जाता है, जिसे अक्षत कहते हैं। पूजा में अक्षत चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न किया जाता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भी पूजा सामग्री में अक्षत होना बहुत जरूरी होता है।
किसी शुभ कार्य में तिलक के ऊपर अक्षत जरूर लगाई जाती है, इसलिए हमारे घर में भगवान को प्रिय अक्षत यानी चावल का होना भी बहुत जरूरी है। चौथी चीज है लौंग, काली मिर्च और काली राई। ये तीनों काली वस्तुएं भी हमारे घर को बुरी नजर और बुरी शक्तियों से बचाती है, औषधीय गुणों से भरपूर। यह तीनों वस्तुएं घर की नकारात्मकता को भी घर से बाहर निकाल देती है। इन वस्तुओं से राहु और केतु के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है, इसलिए हमारे घर की रसोई घर में लौंग, काली मिर्च और काली राई, इन तीनों वस्तुओं का होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी वे अत्यावश्यक वस्तुएं जिनका हमारे घर के रसोई घर में रखा होने से हमारे घर को अशुभ शक्तियों से दूर रखा जा सकता है। अब हम खाने की उन वस्तुओं के विषय में बात करते हैं जिन्हें हमें अपने रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वह वस्तुएं हैं जो बुरी शक्तियों को आकर्षित करती है और इनके रसोई घर में होने से वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। वह वस्तुएं है सड़ा हुआ और बासी खाना, बहुत समय से गूंथ कर रखा हुआ आटा, खराब हो चुका धान्य और मसाले, सड़ी गली सब्जियां, किसी जीव जंतु को मारने वाली दवाई रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वह वस्तुएं जो रसोई घर में कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी सभी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सके।